Okay, beta, let's start our today's lecture. Let me share a PPT of our today's lecture. जी, can you see this PPT बच्चों? आप सबको Yes, नजर sir. आ रही है? Yes. चलें, very good. सबको नजर आ रही है. It's our 6th week and lecture number 1. और ये शरारतें किसने शुरू की हैं? ये शरारतें कौन बच्चा है? सर आप इसको रेस करके और वो जो पेंसिल मैं अभी इसका नेम पढ़ता हूँ किस बच्चे ने किया था ये, तो मैं फिर अभी घर फोन करता हूँ किस बच्चे ने ये शरारत की थी. किसने की थी? चलें, it's 6th week and lecture number 1. We are going to do chapter number 2 and today's topic are organize my folders and subfolders. ठीक है बच्चों, कौन से टॉपिक्स हैं? टॉपिक के क्या नेम है? ऑर्गेनाइज माय फोल्डर्स और फोल्डर्स एंड सब फोल्डर. ठीक है, चलें. वार्म अप एक्टिविटी है जी आपके लिए बच्चों. कौन मुझे आंसर देगा? शॉर्टकट कीज क्या होती हैं? व्हाट आर शॉर्टकट कीज? कौन बच्चा बताएगा? शॉर्टकट कीज आप यूज करते हैं ना? शॉर्टकट कीज क्या होती हैं वो? सर जिससे हम लोग जल्दी जल्दी से खोज सकते हैं कोई चीज. वेरी गुड, ठीक है जी. और कौन बताएगा? और किस बच्चे को पता है कि शॉर्टकट कीज क्या होती हैं? जी, शॉर्टकट कीज हमारे काम को शॉर्ट करती हैं, यानी कि हम जो काम बहुत लेंथी प्रोसेस से कर रहे हैं शॉर्टकट कीज जल्दी कर देती हैं. ठीक है ना? जैसे मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ, मैं फाइल के मेन्यू में जाऊंगा, ओपन करूंगा, इसकी जगह मैं कंट्रोल F कर लूं, शॉर्टकट की यूज कर लूं तो मेरी फाइल जल्दी ओपन हो जाएगी. तो शॉर्टकट कीज क्या करती हैं? हमारे काम को फास्ट करती हैं, तेज करती हैं. क्या करती है हमारे काम को शॉर्टकट कीज? फास्ट करती हैं और हम जल्दी काम. शॉर्टकट की हमारे काम को जैसे अगर हम लोग शॉर्ट कर देती है. जी जी, शॉर्ट हमारे काम को शॉर्ट कर देती हैं. बिल्कुल ठीक बताया है जी. अब शॉर्टकट कीज आप सबको पता है ना कि कॉपी की भी होती है, कट की भी होती है, पेस्ट की भी शॉर्टकट की होती है. मैं चाहूँ तो कॉपी कमांड यूज करूँ, मैं चाहूँ तो इसकी शॉर्टकट की यूज कर लूँ. अब कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है? किसी को पता है? अगर मैंने कुछ कॉपी. अंडू कमांड भी होता है. अंडू जी, कमांड. ये कॉपी की कौन बताएगा मुझे शॉर्टकट की? Ctrl+C. जी, किसने बताई ये कंट्रोल प्लस सी? सर मैं क्या नेम है? मुगल, अहमद मुगल ने. सर कंट्रोल प्लस एक्स भी होता है, कंट्रोल प्लस वी भी होता है. जी नहीं, मैंने कॉपी की पूछी है. कॉपी की मुझे कौन बताएगा? सही बतानी है शॉर्टकट की. कंट्रोल F14. कंट्रोल प्लस सी. अहमद मुगल ने मुझे सही बताया था. आप सबको याद है? कंट्रोल प्लस सी किस चीज की शॉर्टकट की है? वो कंट्रोल प्लस सी किस चीज की है? क्या काम होता है उससे? जी, कौन बताएगा? कॉपी होती है. कॉपी अगर हमने कोई चीज करनी हो तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल प्लस सी. कंट्रोल की प्रेस करेंगे और सी की प्रेस करेंगे और हमारी कॉपी हो जाएगी. ठीक है ना? तो शॉर्टकट की कॉपी की क्या है? कॉपी की शॉर्टकट की क्या है? कौन बताएगा मुझे? कंट्रोल प्लस सी. कंट्रोल प्लस सी. बाकी बच्चों की आवाज नहीं आ रही, किसी की आवाज नहीं मुझे आई. Ctrl+C. कंट्रोल प्लस सी. कंट्रोल प्लस सी. वेरी गुड. अब कट की शॉर्टकट की क्या है? मैंने कोई टेक्स्ट कोई चीज कट करनी हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+X. कंट्रोल प्लस एक्स. क्या है कट की शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस एक्स. कंट्रोल प्लस एक्स. कोई बच्चा भी मुझे आंसर नहीं दे रहा. कोई बच्चे ने सबने लग रहा है मुझे ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ. कोई मुझे आंसर नहीं दे रहा. कट की शॉर्टकट की मुझे बताएं. कट सबने बतानी है. कंट्रोल प्लस Ctrl+X. कंट्रोल प्लस वी. कंट्रोल प्लस एक्स. कट की मैंने पूछी है. कट की कौन बताएगा? कट की कंट्रोल प्लस एक्स. कंट्रोल प्लस और एक्स. पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? पेस्ट की Ctrl+V. Ctrl+V. कंट्रोल प्लस सी.
कंट्रोल प्लस प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी। तो पेस्ट की हमारे पास शॉर्टकट क्या आ गई है? कंट्रोल प्लस वी सर। कंट्रोल सर प्लस कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी। अब हमें पता चल गया कि शॉर्टकट कीज क्या है। शॉर्टकट कीज हमारे काम को शॉर्ट करती हैं, आसान करती हैं और तेज करती हैं, और मुख्तलिफ काम जो हमने करने हैं उसकी शॉर्टकट कीज भी होती हैं। हम लॉन्ग तरीके से भी काम कर सकते हैं, हम शॉर्ट तरीके से भी काम कर सकते हैं। और सर अगर हमें कोई जल्दी जल्दी से कोई जी, कॉपी की सर अगर हमें शॉर्टकट कोई की जल्दी जल्दी से काम करना, जी सर अभी हमें कोई जल्दी जल्दी से काम कर रहा है जी जी तो उसके लिए शॉर्टकट की जी काम जी। हो सकता है। और कॉपी की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस सी। कट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एक्स। और X. पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है? Control plus V. कंट्रोल प्लस वी। वेरी गुड, ये याद रहेगी आप सबको? Yes. किसी की मुझे आवाज नहीं आई, किसी बच्चे की आवाज नहीं आई, इसका मतलब किसी को Yes. याद नहीं रहेंगी। सबको याद रहेगी ये शॉर्टकट कीज? Yes. चलें, वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है जी। वो मुझे बता रहा है कि शॉर्टकट की क्या होता है। शॉर्टकट जी, शॉर्टकट की प्रोवाइड एन इजियर एंड क्विकर मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिंग कमांड्स। कि आपने अपने काम को करने के लिए अगर इजी और क्विकर मीन तेज काम करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? शॉर्टकट कीज यूज करते हैं। अब ये देखें, शॉर्टकट कीज आपको नजर आ रही हैं इधर? कॉपी की क्या है? Yes. कंट्रोल प्लस Control plus यस सी। C. और कट में ये आपको सीजर दिखाई हुई है, कट। कंट्रोल प्लस एक्स कट X. करती है। और पेस्ट करने के लिए क्या है जी? कंट्रोल प्लस वी। ये शॉर्ट कीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अब क्या है। अब वो बता रहा है जी फोल्डर क्या होता है। आप फोल्डर्स में काम करते हैं ना, फोल्डर में कि मैंने अपना काम फोल्डर में सेव कर दिया है। ये फोल्डर होता क्या है? क्या होता है फोल्डर जी? कौन बताएगा? फोल्डर्स आपने नाम सुना है ना, आप अपना काम भी कहते हैं मैंने अपना काम इस फोल्डर में सेव कर दिया है। तो फोल्डर क्या होता है? फोल्डर सर वो जिसमें हम लोग अपनी फाइल रख सकते हैं, अपनी चीजें जिसमें सेव हम लोग अपनी जी फाइल रख सकते हैं, इसमें फाइल हम को सेव करती है। जी इसमें हम अपनी सर जिसमें हम लोग अपनी फाइल रख सकते हैं, ठीक है ठीक है सर जिसमें ठीक हम है लोग अपनी फाइल रख सकते जी हैं। ठीक है जी। फोल्डर एक ऐसी जगह होती है हार्ड डिस्क पे जहाँ पे हम अपनी चीजें सेव कर लेते हैं। जिस तरह आपने अपने घर में आपकी कबर्ड भी है जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह रखते हैं या अपनी बुक्स रखते हैं, है ना? आप सबके घर में कबर्ड ऐसी। सर तो कबर्ड में सर आप जब क्या हमारा रखते हैं? सुने जरा सर आप। जब हमारा कबर्ड समर वर्क आया था, वो क्या नाम है, फोल्डर के अंदर हमने डाला था जी ना। जी, फोल्डर के अंदर। फोल्डर में हम क्या करते हैं? फोल्डर में हम अपनी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि तरतीब से रखते हैं और सेव करते हैं। जिस तरह आप अपनी कबर्ड में अपनी बुक्स को तरतीब से रखते हैं, सेव करते हैं, जिस तरह आप अपनी कबर्ड में अपने कपड़ों को तरतीब से रखते हैं, सेव करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर में भी फोल्डर होता है जिसमें हम क्या रखते हैं? अपना काम रखते हैं, अपनी फाइल्स रखते हैं, अपने प्रोग्राम रखते हैं। तो वो हमारा फोल्डर क्या बन जाता है? एक ऐसी लोकेशन बन जाता है जहां हमारी चीजें सेव हो जाती हैं। अब मुझे फोल्डर कौन बताएगा क्या होता है जी फोल्डर? जी सर वो एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम अपनी चीजें सेव करके रख सकते हैं। प्रोग्राम नहीं, एक हार्ड डिस्क पे जगह होती है। जगह होती है जहां पे सर हम एक सारी जगह चीजें सेव कर देते हैं, ठीक है ना? सर एक जगह होती है जिसमें हम लोग अपनी जो जरूरी चीजें होती है ना, जी जैसे पेपर्स वगैरह, जी, है ना, अपनी उसको हम लोग फाइल्स उसमें होती डाल हैं, सकते हैं। प्रोग्राम होते हैं, वो हम वहां पे जाके सेव कर देते हैं उस फोल्डर के नाम से। और उस वही फोल्डर का जो अपना हमें और उस फोल्डर का कोई नाम रख देते हैं। तो हमारा एक क्या बन जाता है? एक फोल्डर हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर हमारा क्या पड़ा हुआ है। अगर मैंने अपने फोल्डर के अंदर अपने एग्जाम के पेपर्स रखे हुए हैं तो मैं फोल्डर का नाम पेपर्स रख दूंगा। फोल्डर को देख के मुझे क्या पता लग जाएगा कि इसके अंदर जो इसके अंदर चीजें रखी हुई वो हैं पेपर वो मेरे पेपर्स रखे हुए हैं, ठीक है ना? तो फोल्डर को सर याद
करना है। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर एक ऐसा कंटेनर होता है, एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हम अपना काम करके सेव करते जाते हैं। अपनी फाइल्स को भी उसमें सेव कर लेते हैं, अपने प्रोग्राम को भी उसमें सेव कर लेते हैं, अपने डेटा को भी उसमें सेव कर लेते हैं, तो हमारी चीजें सारी सेव हो जाती हैं। तो ये हमारा फोल्डर होता है। और किस तरह काम करता है? जिस तरह आपकी कबर्ड काम करती है। आपकी कबर्ड एक फोल्डर है और उसके अंदर आप क्या रखते हैं? अपने कपड़े रख देते हैं तरतीब से, आप अपनी बुक्स रख देते हैं, तो वो हमारी को क्या करती है? सेव कर लेती है कबर्ड। तो इस तरह फोल्डर भी हमारे काम को क्या करता है? सेव कर लेता है और ऑर्गेनाइज कर लेता है, तरतीब से रख देता है। ठीक है बच्चों, फोल्डर का पता चला सब बच्चों को? जी यस सर। चले यस सर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यस सर। अब वो कहता है ओके। आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर में हमने क्या रखना है? फोल्डर में अपनी अपनी फाइलें, अपना डेटा रखना है। तो लेकिन फोल्डर क्रिएट कैसे होगा? किसको पता है? किसने क्रिएट किया है फोल्डर? जी, किसी ने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है? जी हमना, आप सर बताएं। मैंने किया है। जी हमना से सुने, हमना से जी बताएं किस तरह फोल्डर क्रिएट होगा? सर मैंने किया है। जी बताएं किसने किया है फोल्डर क्रिएट? किस तरह फोल्डर क्रिएट होगा? गाइस, सर 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 अगर हम लोग माउस में राइट क्लिक करेंगे ना, जी राइट जी क्लिक, जी तो जी हम एक न्यू वाली, उसमें हमें एक न्यू वाली चीज नजर आएगी। जी जी तो हम लोग अगर उसको दबाएंगे तो आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। ठीक है, आप अपने डेस्कटॉप पे माउस का पॉइंटर जो है कहीं भी एम्प्टी स्पेस पर रख के उसको जब राइट क्लिक वाला बटन दबाएंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स यानी बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। जब आप उस ऑप्शन में देखेंगे तो आपको एक न्यू वाली भी नजर आएगी। जब आप न्यू को क्लिक करेंगे तो वहां पे फोल्डर लिखा होगा, आप उस फोल्डर को क्लिक कर देंगे तो आपका न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब न्यू फोल्डर तो क्रिएट हो गया है, लेकिन उस फोल्डर को आपने नाम भी देना होता है। ठीक है ना? तो नाम किस लिए देते हैं? फोल्डर को किस लिए देते हैं? सर वहाँ पर जी क्यों देते हैं हम फोल्डर को नेम? हर फोल्डर का अलग नेम होता है, क्यों होता है? ताकि हम आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं। ताकि हम ढूंढ सकें। देखिए ना, आपको जिस आपके फोल्डर में क्यों? स्कूल के पेपर होंगे, आप उस फोल्डर का नाम सर हम पेपर्स लोग रख भला देंगे। उनका नेम भला क्यों रख सकते हैं? सर कभी कभी दूसरों के भी ताकि हमें वो फोल्डर जो आसानी है मिले। तो अपने नाम से जी सेव पता नहीं नहीं कर अच्छा सकते सुने, हैं, अच्छा इसलिए सुने, सेव करते अच्छा सुने, सुने। फोल्डर के हम नेम इसलिए रखते हैं कि जो काम हमने फोल्डर के अंदर रखा होता है उसका हमें पता चल जाता है। अगर हमने अपने फोल्डर के अंदर अपने स्कूल के पेपर्स रखे हैं तो हम फोल्डर का नाम पेपर्स रख लेंगे। अगर हमने अपने फोल्डर के अंदर अपनी स्कूल की रिपोर्ट्स रखी हैं तो हम अपने फोल्डर का नाम रिपोर्ट्स रख लेंगे। अब एक फोल्डर का नाम रिपोर्ट है और एक फोल्डर का नाम पेपर है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि रिपोर्ट किसमें है और फोल्डर किसमें है? कैसे पता चलेगा? जिसमें पेपर है उसमें एग्जाम वाले पेपर होंगे, और जिसमें हमें वो उसके है हमें उस फोल्डर के नेम से पता चल जाएगा। जिस फोल्डर का नेम रिपोर्ट्स है, इसका मतलब है उसके अंदर रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। और जिस फोल्डर का नेम हमारे पास पेपर है, उसका मतलब है उसमें पेपर पड़े हुए हैं। तो फोल्डर का नेम रखना जरूरी है कि नहीं है? बताएं। ठीक है ना? और अगर मैंने फोल्डर का नेम पेपर और रिपोर्ट ना रखा होता तो मैं ढूंढता रहता कि मेरे पेपर किस में है और मेरी रिपोर्ट्स किस में, ऐसे ही होता ना? तो मैंने उस काम को इजी करने के लिए क्या कर दिया है? मैंने फोल्डर के नेम रख दिए हुए हैं कि जिस तरह जो काम रखा हुआ है उसमें उसका नेम रख दो। जी अब्दुल्ला, सर, एनी क्वेश्चन? इसमें अगर हमें नाम रखने के भी मैं बताता हूँ। हाँ, वहाँ पर ना हमें एक ऑप्शन मिलेगी जिसमें हम लोग इन फाइलों के नाम लिख सकते हैं। जी जी अच्छा, तो फिर हम लोग अब उसको सुने, सब सुने जरा, मैं सबसे पूछूंगा कि हमने फोल्डर किस तरह क्रिएट करना है। अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे माउस पॉइंटर का, आपको एक ऑप्शन नजर आएगी, ऑप्शन में न्यू लिखा होगा। न्यू को क्लिक करेंगे तो फोल्डर की ऑप्शन आएगी, फोल्डर को क्लिक करेंगे तो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और हम उस फोल्डर का उधर ही नाम भी दे देंगे ताकि जब ये फोल्डर क्रिएट हो जाए तो उसका ऑटोमेटिक नाम भी आ जाए। तो इस तरह क्या होगा, हमारा एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। आप सबको आ गया है ना फोल्डर क्रिएट करना? फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं ना? यस। चलें, सर वेरी गुड। अब सर जी वो जी फोल्डर ना, वो हम्म फोल्डर
लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर ना छोटे छोटे आइकन होते हैं, है ना? अभी हम पढ़ते हैं वो कि फोल्डर किस शेप का होता है, वो भी हम देखते हैं। तो फोल्डर हमें क्रिएट करना आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास? अब ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है ये क्या कर रहा है? आपको एक पिक्चर की फॉर्म में दिखा रहा है। देखिए सबसे पहले क्या है जी, ये हमने राइट क्लिक किया और हमारे पास क्या चीज आ गई है? न्यू आ गया। ये सबको नजर आ रहा है न्यू? जब आप न्यू क्लिक करेंगे तो फिर एक और डायलॉग बॉक्स आ गया और उस पे क्या नजर आ रहा है? फोल्डर नजर आ रहा है, ठीक है ना? जब मैं फोल्डर को क्लिक करूंगा तो 4 नंबर पे वो ये न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और वो मुझसे इसका नेम पूछेगा, इसका नेम क्या रखना है। तो मैं उसका ये नेम रख देता हूँ माय, क्या है ये, क्या लिखा हुआ है? माय फोल्डर कोर्सेज, माय कोर्सेज। तो अब मैंने इन 5 स्टेप्स के जरिए क्या किया है? मैंने इन 5 स्टेप्स के जरिए अपना फोल्डर क्रिएट कर लिया है। किस तरह कि राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आएगी, इस ऑप्शन में मैं देखूंगा मेरे पास न्यू आएगा। न्यू को क्लिक करूंगा तो फोल्डर की ऑप्शन आएगी। फोल्डर को क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और इस फोल्डर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दूंगा तो मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया। अब किस किस को फोल्डर क्रिएट करना आ गया? कौन फोल्डर क्रिएट कर सकता है जी? ठीक है, मैंने आज की जो वर्कशीट है, जो असाइनमेंट है, उसमें फोल्डर क्रिएट करना भी एक क्वेश्चन डाला हुआ है। तो आप सब ने वो फोल्डर क्रिएट करना है। कर लेंगे कि नहीं करेंगे? कर लेंगे। चलें ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं जी क्या है फोल्डर का नेम। कैसे करनी है? अब फोल्डर नेम आपने पता है किस तरह देना है फोल्डर का नेम? ये देखें, ये हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया है, ठीक है ना? अब मैं इसके ऊपर माउस का पॉइंटर रख के राइट क्लिक जब करूंगा, माउस पॉइंटर इस फोल्डर को, ये मैंने फोल्डर नया क्रिएट कर लिया। ये देखें प्रीवियस ये मैंने क्रिएट किया है ना, इसका क्या नाम था जो मैंने क्रिएट किया था? कौन बताएगा इसका नेम? माय कोर्सेज, माय कोर्सेज, ठीक है। ये मैंने फोल्डर क्रिएट किया, देखें ये है मेरा फोल्डर जो मैंने क्रिएट किया है, माय कोर्सेज। अब मैं इसका कोर्सेज का नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो किस तरह करूंगा? मैं इस फोल्डर के ऊपर माउस पॉइंटर ला के राइट क्लिक करूंगा। जब राइट क्लिक करूंगा तो ये सारी ऑप्शंस मेरे पास नजर आएंगी। अब इसमें देखिए एक ऑप्शन आपको नजर आ रही है रीनेम की, ठीक है ना? जब इसे रीनेम करेंगे तो आपको क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे इस फोल्डर का माय कोर्स की जगह नेम लिख दें लेसन्स, ठीक है? तो ये आपका फोल्डर का नेम चेंज हो जाएगा। अब बच्चों आपको फोल्डर क्रिएट करना आ गया है और उसको रीनेम करना आ गया है। रीनेम करेंगे आप सब जी? ये फोल्डर आपने क्रिएट करना है जी। जी बताएं। हम लोग अपने फोल्डर का नाम अपने ही नाम रखे ना जी? नाम आपने, मैंने अभी आपको बताया है, नाम आपने वो रखना है जो उसके अंदर काम रखना है, ठीक है ना? अगर आप फोल्डर का नाम, अगर आप फोल्डर सुने, अगर आपने फोल्डर का नाम लेसन रखा है और उसके अंदर आपने अपनी बर्थडे की वीडियो रख दी है, अब आपको वीडियो मिलेगी? बताएं कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपने फोल्डर का नाम क्या रखा हुआ है? लेसन्स रखा हुआ है। अगर आप फोल्डर का नाम वीडियो रखेंगे और उसमें आपकी वीडियो पड़ी होगी तो आपको इजी मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? जी बताएं। मिल जाएगी। फोल्डर का नेम आपने हमेशा वही रखना है जो उसमें आपने फाइल्स या प्रोग्राम रखने हैं। अगर आप फाइल्स कोई और होंगी, फोल्डर का नेम कोई और होगा, तो फिर आपको सर्च करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब आपको फोल्डर भी क्रिएट करना आ गया है और फोल्डर को रीनेम भी करना आ गया है कि उसका हमने अगर नेम चेंज करना हो तो किस तरह कर सकते हैं। जो हमने फोल्डर क्रिएट किया है उसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाएं और राइट क्लिक करें तो आपके सामने ये सारा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएंगी। इसमें रीनेम की आपको ऑप्शन नजर आ रही है बच्चों जी? ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे फोल्डर का नेम चेंज हो जाएगा। इसको चेंज कर दे, हमारे फोल्डर का नेम भी चेंज हो जाएगा। फोल्डर के नेम को चेंज करने को क्या कहते हैं? फोल्डर का नेम चेंज करना क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? रीनेम। याद रखना है कि मैंने अपने फोल्डर को रीनेम कर दिया है, ठीक है बच्चों? आगे चलें, चले आगे देखें क्या है।
अब फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स, फोल्डर्स तो हमें पता चल गया कि हमने एक बहुत बड़ी जगह बना ली है और उसके अंदर हमने अपनी फाइल्स स्टोर कर दी है, उसको मैं फोल्डर कह रहा हूँ। लेकिन सब फोल्डर क्या होता है? सब फोल्डर जी, सब फोल्डर क्या होगा? फोल्डर तो हमें पता चल गया, सब फोल्डर क्या चीज है? जिसके अंदर फोल्डर हो। एक फोल्डर जो हमने बनाया है, उस फोल्डर के अंदर अगर एक और फोल्डर बना दिया जाए तो उस फोल्डर को क्या कहते हैं? सब फोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सब फोल्डर जी। सब फोल्डर के स्पेलिंग क्या है? कौन बताएगा? वेरी गुड, सबको पता है, वेरी गुड, सबको पता है। अब याद रखना है कि सब फोल्डर क्या होता है? एक फोल्डर अगर हम क्रिएट कर लें, आपको फोल्डर क्रिएट करना आ गया है ना? Yes. अब आप फोल्डर क्रिएट कर लें और उसको क्लिक करें, उसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर लें, तो वो फोल्डर क्या कहलाएगा? जो फोल्डर के अंदर फोल्डर फोल्डर कहलाएगा। अच्छा, अब ये देखें, डायग्राम देखें जरा गौर से, आपको नजर आएगी। सबको नजर आ रही है ये? ये देखें, हमने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है जिसका क्या नाम है? इस फोल्डर का नेम क्या है? डिजाइन। इस अंदर कैसे फोल्डर बनाएंगे? जब उसको क्लिक करेंगे फोल्डर को तो वो ओपन हो जाएगा, तो फिर आप उसके अंदर चले जाएंगे और वहां फिर जाके फोल्डर क्रिएट करें तो आपके फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बन जाएगा। ठीक है ना? तो जो आप फोल्डर क्रिएट करेंगे उसको क्लिक करना है, जब क्लिक करेंगे तो वहां पे बन जाएगा। अच्छा, इस फोल्डर का नेम क्या है मुझे बताएं, ये जो इस पे मैं पॉइंटर मूव कर रहा हूँ, ये डिजाइन। अब मैंने, अब सुने जरा सुने, मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है जिसका नाम डिजाइन है, ठीक है ना? अब मैंने डिजाइन फोल्डर को क्लिक किया है और इसके अंदर मैंने कितने सब फोल्डर बना दिए हैं बताएं? डिजाइन के अंदर कितने सब फोल्डर्स हैं? नहीं, गलत है। उसके अंदर 2 फोल्डर्स हैं, एक वर्क स्पेस और एक लाइब्रेरी। ये किसके अंदर फोल्डर बने हुए हैं बताएं? डिजाइन के अंदर मैंने क्रिएट किए। देखें, आपको एरो शो, ये लाइन शो कर रही है ना कि ये लाइन यहाँ से निकल रही है, एक इधर चली गई है और एक इधर चली गई है। इसका मतलब है कि इस डिजाइन के अंदर एक ये फोल्डर बना हुआ है, एक ये फोल्डर बना हुआ है। ये डिजाइन के अंदर कितने सब फोल्डर बने हुए हैं? कितने बने डिजाइन के अंदर सब फोल्डर? 2 बने हुए हैं। ये देखें, लाइन से, इससे पता लगेगा आपको। ये डिजाइन के अंदर से एक लाइन निकल रही है, एक इधर चली गई लाइन और एक इधर लाइन चली गई। इसका मतलब है डिजाइन के अंदर हमारे 2 फोल्डर्स पड़े हुए हैं। इन 2 फोल्डर्स को क्या कहेंगे बताएं? ये सब फोल्डर्स है। और ये किस फोल्डर के अंदर बने हुए हैं? डिजाइन डिजाइन के अंदर। अब मैंने लाइब्रेरी को, फोल्डर को जो डिजाइन के अंदर है उसको क्लिक किया है, उसको क्लिक करके उसके अंदर मैंने एक और फोल्डर क्रिएट कर दिया, उसका नाम क्या है? असेंबली फोल्डर, सब असेंबली फोल्डर। अब मैंने असेंबली फोल्डर को भी क्लिक किया और उसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर दिया, उसका नाम क्या है? फोल्डर। अब आपको पता लग गया कि सबसे पहले हमारे पास ये फोल्डर है, उसके अंदर हमने ये 2 मेन सब फोल्डर बनाए हैं। इस लाइब्रेरी के अंदर असेंबली सब फोल्डर बना दिया है और इस असेंबली के अंदर सब फोल्डर कौन सा बनाया है? सब फोल्डर नाम का। ठीक है ना? तो अब सब फोल्डर का आपको सबको समझ आई है बच्चों? यस। ठीक है ना? तो एक फोल्डर आपने क्रिएट करना है और उस फोल्डर के अंदर जब उसको क्लिक करेंगे तो दूसरा फोल्डर क्रिएट कर लें, तो उसको भी क्लिक करेंगे तो और अंदर फोल्डर क्रिएट कर लें। जितने इधर फोल्डर क्रिएट करते जाएंगे तो सारे क्या कहलाएंगे? सब फोल्डर। ठीक है? इधर देखें, इधर सब बच्चे अटेंटिव हो। ठीक है? एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर क्रिएट करना क्या कहलाएगा? सब फोल्डर। अब मुझे सब फोल्डर की डेफिनेशन कौन बताएगा? किसको पता है? कौन बताएगा डेफिनेशन?
जी बच्चों, सब फोल्डर की डेफिनेशन। Folder is a folder inside a folder. वेरी गुड, वेरी गुड। अब सब फोल्डर इज अ फोल्डर इनसाइड ए फोल्डर। फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करें तो उसे कहते हैं सब फोल्डर। ठीक है बच्चों, अंडरस्टैंड? सब फोल्डर का पता चल गया सबको? यस। चले नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब वो कहते हैं जी आपने फोल्डर क्रिएट कर लिया, उसका नेम भी दे दिया, अब आपने उसको मूव या कॉपी करना है। मूव किस तरह करना है जी? मूव एक फोल्डर को एक कंप्यूटर की एक जगह से आपने दूसरी जगह मूव करना है। तो किस तरह मूव करना है वो बता You रहा है can आपको। move a, मूव द to फाइल move a फोल्डर। folder or file, right click on the folder जी and click cut अच्छा right सुने, अब click मैं on आपको बताऊं, सुने मैं आपको बताऊं, जिस फोल्डर को आपने कॉपी the करना है या मूव करना है तो आपने उस फोल्डर के ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाना है। ठीक है, राइट क्लिक करना है और आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कट की। जब आप कट करेंगे तो आपका माउस फोल्डर वहां से डिसअपियर हो जाएगा और दूसरी जगह पर जाके जहां आपने फोल्डर को मूव करना होगा वहां पर जाके आप राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे और आपका फोल्डर वहां पर नई लोकेशन पर आ जाएगा। क्या तरीका है जी? देखिए मैं आपको दोबारा बताऊं। जिस फोल्डर को आपने मूव करना है उसके ऊपर माउस पॉइंटर ले जाकर जी बच्चों, आवाज आ रही है?